ज्यादातर रिलेशन क्यों खराब होते हैं? क्योंकि हम पीछे को देखते, तूने ये किया, तूने ये किया। खत्म करो भैया, छोड़ दो, तुम भी सही थे, हम भी सही थे, तुम भी गलत थे, हम भी खत्म। हम प्रॉब्लम में प्रॉब्लम को ढूंढते हैं। प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है सॉल्यूशन में। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके मन ने एक प्रॉब्लम को फेंक दिया, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन ही सही नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम बड़ी हो गई। हम कितने भी परेशान हो, अर्जुन से ज्यादा परेशान नहीं थे। आपकी सोच तो इतनी गंदी हो ही नहीं सकती, तो भगवान ने अर्जुन की वह सोच को ला के सॉल्यूशन दिया। हम सो कॉल्ड जो हिंदू है, किसी को कुछ नॉलेज नहीं है। ज्यादा नॉलेज क्या है? किसी ने दादा ने दे दी, दादा से पापा में आ गई, पापा से हम में आ गई। कोई नॉलेज है ही नहीं कि कभी भी प्रॉब्लम को लेके भयभीत ना हो जाओ। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए उसके लिए ईगर रखो, उसके लिए कॉन्शियसनेस बढ़ाओ। ज्यादातर लोग यहाँ के फेल हो जाते हैं, 90% लोग। Today's topic is solution, because everyone हम सब solutions चाहते हैं। हमको कोई प्रॉब्लम है तो we need solution। सॉल्यूशन गीता तो एक्चुअली देखा जाए तो अर्जुन का तो पूरी गीता में सॉल्यूशन। भगवान अर्जुन से एक चीज सुनना चाहते थे गीता में। क्या सुनना चाहते थे? बस क्या सुनना चाहते थे? नहीं, वो तो पहले सुना। हाँ, एक वो सुनना चाहते थे क्योंकि जरूरी है, ऑब्वियसली राइट थिंग। और दूसरा भगवान सुनना चाहते थे नष्ट मोह स्मृति लब्धो। गीता देखा जाए तो शुरू होती है अर्जुन के एक जिज्ञासा से कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। कापण्य दोष उपज स्वभाव, मेरा स्वभाव है कि मैं बहुत कापण्य हूँ, है ना। और मुझे बताओ, कापण्य दोष उपज स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत। मुझे नहीं पता धर्म क्या, मैं परेशान हो चुका हूँ। यत् श्रेय निशितं ब्रूहि तन्मे। अब जो सही है ब्रूहि मतलब कहो, मुझसे कहो। शिष्य अस्ते त्वाम शादी माम त्वाम पर, मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूं। तो अर्जुन शिष्य बनने के लिए तैयार हो। जब तक अर्जुन और कृष्ण शिष्य और गुरु नहीं थे तब तक ज्ञान नहीं गया, तब तक मित्रता थी। जिससे भी ज्ञान लेना है पहले उसको गुरु मान लो। हम लोग सोचते हैं कि गुरु मतलब डजंट मीन गुरु मतलब दीक्षा गुरु मतलब अपने से बड़ा मान लो उनको, क्योंकि आप उनसे ले रहे हो। आपकी जो भी पोजीशन है, आप मिलेनियर हो, आप बेस्ट नॉलेज रखते हो इस जगत की, आपके पास बहुत सुंदर बॉडी है, आप बहुत खूबसूरत हो, अपनी सारी उपाधियों को भी साइड कर दो। अभी आपकी कोई उपाधि नहीं चलेगी। सर उपाधि विनिर्मुक्त तत्परितेन निर्मल। सारी उपाधियां छोड़ के निर्मल भाव से आओ। गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि गुरु के पास कैसे, भगवान कहते हैं गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्त्वदर्शी। तो जब भी सॉल्यूशन के लिए जाओ, किसी के पास भी जाओ, तो जो भी आपको सॉल्यूशन दे, चाहे आपको मैथ्स का कोई सॉल्यूशन है, जैसे आप मैथ्स सॉल्व करते हो, आप अटक गए हो, इक्वेशन नहीं क्लियर हो रही, तो जाओ तो उसको बोलो प्लीज आप मुझे प्लीज बोलो, प्लीज आप मुझे इसका सॉल्यूशन दे दो। तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि कैसे जाके हमें सॉल्यूशंस लेने चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है इस जगत में, मैं आपको बताऊं, सब लोगों को प्रॉब्लम्स है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, वेदर यू हैव अ मटेरियल प्रॉब्लम, वेदर यू हैव अ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, सॉल्यूशन इज स्पिरिचुअल। आपके पास चाहे मटेरियल प्रॉब्लम है, चाहे आपके पास स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्यूशन स्पिरिचुअल ही है। ये चीज याद रखना। आप किसी मटेरियल प्रॉब्लम से ना मटेरियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो ना, जैसे फॉर एन एग्जांपल, दो भाइयों में लड़ाई हो गई। अब लड़ाई ठीक करनी है, तूने ये कहा, तूने वो कहा, तूने ये कहा, लड़ाई ठीक होगी। लेकिन स्पिरिचुअल सॉल्यूशन का चाणक्य पंडित क्या बोलते हैं? द बेस्ट क्या बोलते हैं? द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन बियॉन्ड हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। ये स्पिरिचुअल कि अगर आपको किसी से ठीक करना है, कुछ रिलेशन बनाना है, तो इस क्वेश्चन से ही बाहर आ जाओ, क्या सही है क्या गलत है। जो था वो हो गया, अब सही करना है, गलत। ज्यादातर रिलेशन क्यों खराब होते हैं? क्योंकि हम पीछे पिछवाड़े को देखते, तूने ये किया, तूने ये किया। खत्म करो भैया, प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन बियॉन्ड हु इज राइट, छोड़ दो। तुम भी सही थे, हम भी सही थे, तुम भी गलत थे, हम भी खत्म। क्लोज दिस चैप्टर नाउ फ्रॉम टुडे विल मैनेज। बिकॉज हमको पता है कि तेरे में 10 अच्छाइयां हैं, मुझे पता है कुछ गलतियां की होंगी तूने, बट मैंने भी की होगी, बट खत्म कर।
आप देखते हो कभी कोई लड़ाई होती है, जैसे जवानी में लोग लड़ते हैं, है ना, जब जवान होता है 20-21 साल का, 19 साल का खून होता है, उसको मारा, उस सॉल्यूशन क्या होता है, उनकी तरफ से लोग आते हैं, इनकी तरफ से लोग आते हैं, टेबल पे बैठते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, छोड़ो खत्म करो, यही सॉल्यूशन होता है ना। हमें पता था, हमको पता था कि हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। तो हमारे दोस्त, हम आपस में जब यंग थे तो कहते हैं पहले ही मार लो, बाद में तो सब सॉल्यूशन हो जाए, पहले मार के बाद में सब आके टेबल पे खत्म ही करते हैं, बाद में पहले मार के वो मार गया, बाद में तो सब आते हैं, इकट्ठे होते हैं, 15 लोग इधर, 20 लोग इधर, चलो खत्म करो। फिर बाद में तेरे को मारा तो मैंने ही था है ना। दिस इज अ मटेरियल थिंग, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन। तो कोई भी मटेरियल प्रॉब्लम हो या कोई भी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो, रास्ता आपको आध्यात्मिक ही चुनना पड़ेगा। मटेरियल रास्ते से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। ये पहला सिद्धांत है, इसको याद रखो। तो फर्स्ट प्रिंसिपल, वेदर यू हैव ए मटेरियल प्रॉब्लम, वेदर यू हैव अ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, बट यू विल हैव टू चूज द पाथ दैट कॉल्ड स्पिरिचुअल पाथ। वही पाथ कहलाएगा स्पिरिचुअल पाथ। मटेरियल पाथ से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। मटेरियल मतलब कि हाँ देखना दिखाना नहीं। स्पिरिचुअल पाथ मतलब हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पहला प्रिंसिपल। और जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कोई भी सॉल्यूशन, उसकी एक्चुअली अगर हम ढंग से देखें, प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं होती। क्या? हम प्रॉब्लम में प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है सॉल्यूशन में। प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक प्रॉब्लम है कि मुझे नींद नहीं आती, मान लो फॉर एन एग्जांपल, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उस प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मन से आपको प्रॉब्लम जनरेट हो चुकी है, वो तो बाय डिफॉल्ट। जैसे कंप्यूटर है ना, आपके फ़ोन में कुछ ऐप्स बाय डिफॉल्ट है और कुछ ऐप्स आप डाउनलोड करते हो, है ना। तो आपके मन का क्या काम है? मन की क्या परिभाषा है? सतत विचारों का प्रवाह को मन कहते हैं, बार बार कुछ ना कुछ आएगा। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके मन ने एक प्रॉब्लम को फेंक दिया, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन ही सही नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम बड़ी हो गई। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ये थी कि सॉल्यूशन सही नहीं था। ये प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम तो आएगी आज आपको हाथ में, पैर में, सिर में, कान में। आपको पता है डॉक्टर, बढ़िया डॉक्टर वो नहीं है जो अच्छा ट्रीटमेंट करता है, बढ़िया डॉक्टर वो है जो अच्छा डायग्नोज करता है। डायग्नोज के बाद ट्रीटमेंट। कई लोग ट्रीटमेंट करते रहते हैं, जब आप डायग्नोज ही नहीं कर रहे, ट्रीटमेंट करो, क्या ट्रीटमेंट, किस डायरेक्शन में ट्रीटमेंट जा रहा है आपको क्या पता। तो बड़े बड़े डॉक्टर्स जो होते हैं, पुराने ज़माने में जो डॉक्टर थे, नर्व्स पकड़ के प्रॉब्लम बता देते थे, बिकॉज दे फर्स्ट डायग्नोज प्रॉपरली। जब आप डायग्नोज किसी चीज़ को प्रॉपरली कर लोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पहला सिद्धांत क्या है प्रॉब्लम का, सॉल्यूशन का, कि कोई भी कारण हो आपको स्पिरिचुअली उसको सॉल्व करना है। और दूसरा है कि कभी भी प्रॉब्लम को लेके भयभीत ना हो जाओ। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए उसके लिए ईगर रखो, उसके लिए कॉन्शियसनेस बढ़ाओ। ये है फॉर्मूला नंबर 2। मतलब प्रॉब्लम इज नॉट ए प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज दैट वी डू नॉट हैव द राइट सॉल्यूशन, दैट इज ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इतनी नहीं होती बड़ी जितना हमारे को नई सॉल्यूशन जब तक नहीं मिलता प्रॉब्लम को बड़ा कर लेते, ये प्रॉब्लम है। और तीसरी चीज है, अगर आप को कोई प्रॉब्लम आ गई और उस प्रॉब्लम का पहला आपने सोपांग पूरा कर लिया, पहला सोपांग है स्पिरिचुअली चुन लिया, दूसरा सोपांग है आपको राइट सॉल्यूशन मिल गया, बट स्टिल प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। व्हेन वी हैव अ सॉल्यूशन, या वी हैव नॉट एक्चुअली करेक्ट सॉल्यूशन, एक्चुअली सॉल्यूशन, बट वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग वेल, वी कैन से। पहला प्रॉब्लम है कि हमको सॉल्यूशन स्पिरिचुअल ढूंढना है, दूसरा है प्रॉब्लम इज नॉट ए प्रॉब्लम, वील हैव टू गो फॉर द राइट सॉल्यूशन, एंड थर्ड इज राइट सॉल्यूशन का एप्लीकेशन। ये आज का श्लोक है। ज्यादातर लोग यहाँ के फेल हो जाते हैं, 90% लोग। कई लोगों को तो 90 नहीं, वैसे तो बहुत सारे लोग तो स्पिरिचुअली जाते ही नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग कुछ एंगल ढूंढते हैं, है ना। कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, कोई वास्तु वाले के पास जाएगा, कोई किसी डिवोशनल व्यक्ति के पास जाएगा, कोई किसी
सीनियर के पास जाएगा, कोई किसी मेंटोर के पास जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा, मतलब ही इज ऑन द पाथ ऑफ सॉल्यूशन, ही इज फाइंडिंग सॉल्यूशन, बट स्टिल हमको सॉल्यूशन नहीं मिलता। अब हम गीता के एक श्लोक में आते हैं, 2 श्लोक जिसके लिए मैंने चश्मा खोला था। वैसे तो मैं पढ़ अभी भी सकता हूँ, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा दिखता है, और ये भोला साहब ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैंने कहा भोला साहब का चश्मा पहन लेता हूँ। भगवान भगवत गीता में एक चैप्टर है श्रद्धा के विभाग, चैप्टर नंबर 17। भगवान उस अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में बहुत सुंदर चीज बताते हैं। भगवान क्या बोलते हैं वो मैं, ये हमारा आज का टॉपिक है, सॉल्यूशन। भगवान बोलते हैं अशास्त्र विहितम घोरम त्यप्यन्ते ये तपो जनः दंभ अहंकार युक्त कामराग बलन्विता। ये 5वां श्लोक। अब 6ठा श्लोक, कृष्यन्ते शरीरस्थ भूतग्रामम अचेतस मामेव अंत शरीरस्थम तान विधि आसुर निश्चयान। भगवान बोलते हैं अशास्त्र विहितम घोरम। अशास्त्र, शास्त्र मतलब हमारे ग्रंथ, अशास्त्र मतलब जो शास्त्रों को नहीं मानते, जो शास्त्रों में नहीं है। विहितम, जो विहितम मतलब डायरेक्शन, जो शास्त्रों में डायरेक्शन नहीं है। घोरम, और हम फॉलो करते हैं घोरम, वो बहुत खतरनाक है। तप्यन्ते, और उसके अंदर आके हम तप करते हैं, मेहनत करते हैं। रावण तप्यन्ते ये तपोजना, और कोई व्यक्ति उसमें तपस्या करता है। दंभ अहंकार, दंभ अहंकार संयुक्त, वो व्यक्ति मेहनत कर कर भी अहंकार को ही प्राप्त करेगा। काम राग बलन्विता, और उसके अंदर काम और आसक्ति खत्म नहीं होगी, बनी रहेगी। कृष्यंत शरीरस्थम, शरीर में बहुत मेहनत करेगा उसको करने के लिए। भूतग्राम चेतसा, तो भौतिक तत्वों का हेल्प लेगा, ठीक है ना। माम छेव अनंत शरीरस्थ, और वो उसी शरीर में रहते रहते मेहनत करते करते तात विधि आसुरे निश्चयान, और वो व्यक्ति मेरी नजर में असुरी है। भगवान कह रहे हैं वाह, इसका पढ़ लेते हैं। जो लोग दंभ अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते, शास्त्र विरुद्ध करते या कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन शास्त्रों में नहीं लिखा। जो काम और आसक्ति द्वारा प्रेरित है, जो मूर्ख है, तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहलाते हैं। थैंक यू। ये है तीसरे टाइप के लोग जो बहुत मेहनत करते हैं। आपको पता है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप ईसाई हो, चारों लोग यही करते हैं। ये नहीं कहूँगा हिंदू भी यही करते हैं, मुस्लिम भी यही करते हैं, क्रिश्चियन भी यही करते हैं। और क्यों ये करते हैं? कोई भी हिंदू मंदिर में आप जाओ, कौन आपको गीता पढ़ा रहा है? आप बताओ, कौन गीता पढ़ा रहा है? आप बताओ, कौन से शास्त्रों की बात कर रहे हैं? आप कभी मंदिर में गए हो, कोई शास्त्रों की बात करता है? वो आपको क्या कहेगा? आप पे काल सर्प योग चढ़ गया है। वो आपको क्या कहेगा? आपको 60 है। वो आपको नहीं हो, आपके नक्षत्र होंगे ऐसे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन तो दो। महाराज बोलते हैं 100 दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। सुखे दुखे भूलो ना को, वदने हरि नाम बोलो, गाय गोरा मधुर स्वरे रहे ठाको वने ठाको सदारी बोले ढाको रहे ठाको वने ठाको सदारी बोले ढाको ग्रहे ठाको वने ठाको सदारी बोले ढाको सुखे दुखे भूलो ना को वदने हरि नाम बोलो। गाय गौरा मधुर सुर।
देखो, आपको हो सकता है सुख भी हो सकता है आपको दुख भी हो। आपको पता है, अगर आप जीवन में मान लो आप 25 साल, 30 साल, 40 साल जीवन जिए हो, आप जरा उस जीवन का एक कैलकुलेट करो, उस जीवन को कैलकुलेट करो। आप देखो, कभी ऐसे मोमेंट थे आपको सुख थे, कभी ऐसे मोमेंट थे आपको दुख थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके सारे मोमेंट एक टाइप रहे हो। कभी पैर टूट गया, कभी हड्डी टूट गई, कभी दादाजी मर गए, कभी बिजनेस में लॉस हो गया, कभी बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, कभी बहुत प्रॉफिट हो गया, कभी बहुत लॉस हो गया, कभी फलाना हो गया, कभी ढिमकाना हो गया। आपके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, इतने उतार चढ़ाव आए, इतने उतार चढ़ाव आए, कितने उतार चढ़ाव आए। आप इस जीवन में स्थिर नहीं हो पाए, स्थिर नहीं हो पाए। मैं तो कहता हूँ, छोड़ो 30 साल, 40 साल, एक 15 साल, 20 साल का बच्चा भी देखे उसके जीवन में उतार चढ़ाव आया नहीं है, वो भी देखेगा आगे, है ना। छोटे छोटे बच्चों को भी दांत में दर्द हो जाता है ना, उनके दांत निकल जाते हैं, वो भी उतार चढ़ाव है। छोटा बच्चा भी गिर जाता है, उंगली टूट जाती है। छोटा बच्चा भी स्ट्रेस लेता है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ाई नहीं होती है ना, उतार चढ़ाव नहीं होते। फिर बच्चे के एग्जाम खत्म होते हैं, फिर उसको भूख लगती है। मेरे को जब एग्जाम्स होते थे, मेरे को एक को भूख लगनी बंद हो जाती है। और जिस दिन एग्जाम होता था, जैसे मान लो स्कूल में तो 8-9 बजे होता है, 7-8 बजे बोर्ड्स के एग्जाम होते थे, 10:30 बजे, 10:30। मम्मी कहती खा ले, मैंने खाना ही नहीं। 1 बजे फ्री हो, मैंने खाना ही नहीं, लिखेगा मैंने खाना ही नहीं। 10:30 बजे एग्जाम देते थे, 1:30 बजे जैसे एग्जाम देके फ्री होते थे, भूख लगती थी, अब खाने का, अब दो, अब खाना है। तो ये क्या हुआ, आपको भूख कैसे लग गई, इतनी भूख कैसे लग गई अचानक। और 10:30 बजे, 10 बजे आपको भूख नहीं लग रही, 3 घंटे में तो टेंशन है, आपको भूख नहीं लगने दी। तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं है क्या? उतार चढ़ाव। देखो, यहाँ पे जो बोल रहे हैं भगवान अर्जुन को, कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या समझाना चाह रहे? भगवान अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप कठोर तपस्या भी करते हो, तप्यन्ते ये तपोजना, आप बहुत तपस्या करते हो, लेकिन वो तपस्या अगर राइट डायरेक्शन में नहीं हुई तो श्रम ये भी केवल के मेहनत है, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। और 99% लोग यही करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं शास्त्र विहितम घोरम, जो शास्त्र से विहित हो जाते हैं, घोर, घोर मतलब होता है उनको हानि मिलती है। इसीलिए हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, लेकिन हमारे सॉल्यूशन हमारी किताबों में, हमारे शास्त्रों में। तो हम किसी के पास भी जाए सॉल्यूशंस के लिए, तो पहले एक दिमाग में अपने सॉल्यूशन लेके जाए, क्या ये व्यक्ति शास्त्रों में उन्नत है, क्या इसको शास्त्रों का ज्ञान है, या ये वैसे ही बोलेगा ये कर लो हो जाएगा, वो कर लो ये हो जाएगा, फलाना कर लो ये हो जाएगा। अरे 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग दुखों से बाहर आने का प्रयास करते हैं, वो लोग कभी दुखों से बाहर नहीं आ सकते। मैं आपको लिख के दे दूं, जब तक सुख को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करोगे, दुखों से बाहर नहीं होगे। ये सिद्धांत है, सिद्धांत ये। हम लोग चाहते हैं दुखों से बाहर आ जाए, लेकिन उससे आप दुखों से बाहर नहीं आओगे। आप ये प्रयास करो सुखों में कैसे जाना है। जिस दिन आपने सोचना शुरू कर दिया सुखों में कैसे जाना है, आपके धीरे धीरे सांसारिक दुख कम हो जाएंगे। और आपको बताऊं असली सुख क्या है, असली शास्त्र भक्ति सिद्धांता कहते हैं असली सुख क्या है। उन्होंने सुख की लिस्ट क्या बनाई है? उन्होंने सुख की पहली लिस्ट बनाई है, आपको आपके मन में किसी की निंदा ना हो, निंदा ना, अंदर किसी के लिए द्वेष ईर्ष्या ना हो। ये सुखी व्यक्ति की निशानी। किसी से द्वेष ना करता हो, किसी की निंदा ना करता हो, किसी के प्रति कंपटीशन भावना, ये सुख है आपके। सुखी हो, कोई बात नहीं। दूसरा, आप जब नींद लेने जाते हो, आपको 1-2 मिनट में नींद आ जाए, 2 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट नींद, वो सुखी है। और क्या बताते हैं? जिसका कोई शत्रु ना हो, आजाद शत्रु, उसका कोई दुश्मन ना हो, सब लोग उससे प्रेम करते, वो सुखी है। और जिसके पास करुणा हो, लोगों के लिए सोचे यार मैं इतना सुखी हूँ प्रभु आपके नाम के, वो क्यों नहीं होता? वो भी आपका नाम लेगा, कितना सुखी होगा। उसके अंदर करुणा हो, करुणा। आपको पता है, आप जिन पंडितों के पास जाते हैं उनका कोई करुणा नहीं है। वो कहते हैं ये उपाय करो, 11,000 रुपये दे दो, 21,000 रुपये दे दो, ये दे दो। भक्त कहता है हरि नाम लो, फ्री में लो, भगवान का नाम लो, फ्री लो, यहाँ पे आओ, फ्री में आओ, फ्री बैठो, फ्री प्रसाद पाओ, कथा सुनो, जाओ। और ये 1 नंबर की चीज फ्री में मिल रही है, लेकिन हम नहीं ले रहे।
हम डी ग्रेड सी ग्रेड सॉल्यूशन ले रहे हैं पैसे देके। ये कलयुग के जीव है ना, मंद सुमंद मत्यो मंद भागो भी। जब तक आप भक्ति नहीं समझते, जब आप भक्ति समझोगे तो आप, भगवान कहते हैं ये शास्त्र ये इदम परमम गुह्यम मद भक्तेशो विधास्यति भक्ति में परम कृत्वा माम वेत्य संशय। ये परम गुह्यतम ज्ञान, ये इदम परमम गुह्यतम मद भक्तेशो विधास्यति। अभिधास्यति मतलब जो बांटता है मेरे ज्ञान को, अर्जुन जो बांटता है, भक्ति में परम कृत्वा, उसकी भक्ति में परम गति होती है। माम वेत्य संशय, इसमें डाउट मत करो जो मैं कह रहा हूं। भक्त सोचता है कि मेरी भी गति हो, सामने वाले की भी गति हो, लेकिन जिनके पास शास्त्रों का सॉल्यूशन नहीं है वो ये नहीं सोचते सामने वाले की, वो सोचता है सामने वाले का कष्ट हट जाए और मेरी गति हो जाए। उसका पॉइंट ये होता है कि मेरी गति हो जाए, मैं धनवान हो जाऊं, बड़ा हो जाऊं, और सामने वाले का दुख हट जाए क्योंकि पैसा दे रहा है। लेकिन भक्त कहता है वो पैसा दे रहा है नहीं दे रहा, वो ऊपर उठ जाए, और अगर वो ऊपर उठ के मैं दब भी गया तो कोई बात नहीं, कृष्णा चलेगा, वो तो ऊपर उठ रहा है। भक्त लोग कष्ट लेते हैं ना। आप देखो भक्तों का जीवन कष्ट में है। भक्त अपना पैसा लगा के प्रसाद करता है, भक्त अपना समय निकाल के कथा करता है, भक्त समय निकाल के कथा सुनने आते हैं, भक्त शास्त्रों को पढ़ता है, अध्ययन करता है, जीवन में अप्लाई करता है। तो भक्ति में देखो ना कितना आनंद आता है, फिर भगवान के लिए नाचता है। मैं बताऊं इस जगत का सबसे सुंदर सॉल्यूशन, ऐसे संग में आओ, नाचो गाओ कीर्तन करो, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेश तारे सर्वजन। सारे लोग तरने लग जाएंगे जो भगवान के कीर्तन में आएंगे। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। तो हरि के स्थान पर आओ, हरि का नाम लो, जो भी आपने पाप करे हट जाएंगे। लेकिन हरि के भक्तों के प्रति पाप मत करो, क्योंकि वो हरि को बांटते हैं। तो भगवान के भक्तों का, भक्ति का मतलब ही भगवान का वितरण, जहां जहां भक्त विचरण करता है वहां वहां भगवान का वितरण हो जाता है। प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, अमेरिका में भक्त बन गए। प्रभुपाद जी लंदन गए, लंदन में भक्त बन गए। प्रभुपाद जी अफ्रीका गए, अफ्रीका भक्त बन गए। जहां जहां वितरण किया वहां वहां भक्त बन गए। जहां जहां भक्त जाता है वहां वहां भक्त बन जाते हैं। और जो भक्त बन जाता है वो बहुत शांत हो जाता है ना। निरपेक्ष मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शिना अनुव्रजा में हम नित्यम पूय तगरी रेणु भी। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है, मेरा भक्त क्या, निरपेक्ष मुनि शांत, शांति रहता है, निर्वैरम, उसका कोई दुश्मन नहीं, निरपेक्ष निर्वैरम नहीं, निरपेक्ष मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शिना अनुव्रजा में हम नित्यम पूय तगरी रेणु भी। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त के पीछे चलता हूँ, पूय तगरी रेणु, मैं उसकी धूल लगा के मैं पवित्र होता हूँ। भगवान कहते हैं मेरे शुद्ध भक्त के पीछे मैं चलता। भगवान किसी कर्म कांडी के पीछे नहीं चलते, भगवान किसी के ढोंगी पोंगी के, भगवान अपने भक्तों के पीछे चलते हैं। भक्त के मन में, और भक्ति का एक और सोपांग आप समझ जाओ। जब भी आपको सॉल्यूशन देगा भक्त, सॉल्यूशन तो आप कहां से लोगे, आप शास्त्रों से लोगे, शास्त्र आपको पता नहीं तो भक्तों से ही तो लोगे। और जो भी आप सॉल्यूशन भक्तों से लेंगे, अगर आपने जीवन में फॉलो कर लिया, धीरे धीरे शणे शणे पदे पदे, धीरे धीरे शणे शणे पदे पदे आप ठीक होने लग जाओगे। आपको कुछ नहीं होगा और आपको उन्नत उज्जवल रस प्राप्त हो जाएगा। उन्नत उज्जवल रस यही देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, है ना। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक का प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये फाइनल सॉल्यूशन। तो पहले तो, सबसे पहले तो आप स्पिरिचुअली पाथ को चुन लो, पहला काम। और दूसरा, उस स्पिरिचुअल पाथ के बाद प्रॉब्लम की चिंता ही मत करो। जो भी प्रॉब्लम है सह लोगे आप, सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करो, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। और स्पिरिचुअल सॉल्यूशन वो ढूंढो जो शास्त्रों में दिया, मन से मत ढूंढो। अगर स्पिरिचुअल सॉल्यूशन शास्त्रों में नहीं है और शास्त्रों से आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो समझ जाओ कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपको स्पिरिचुअल सॉल्यूशन शास्त्रों में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट स्पिरिचुअल सॉल्यूशन फ्रॉम समवंस डायरी, किसी की डायरी में सॉल्यूशन नहीं। ये डायरी है असली डायरी जिसमें सारे सॉल्यूशन। तो आज का भी ये सॉल्यूशन नहीं है कि इधर उधर से अच्छा आप स्टिक हो जाओ, आप शास्त्रों में स्टिक हो जाओ, आप भगवान की वाणी में स्टिक हो जाओ। हम कितने भी परेशान हो, अर्जुन से ज्यादा परेशान नहीं थे।
अर्जुन बहुत परेशान था। अगर आप पहला अध्याय पढ़ो तो अर्जुन क्या सोच रहा था जो हम नहीं सोच सकते। अर्जुन सोच रहा था मेरे जो पत्नी है वो वैश्या ना हो जाए, वैश्या सोच रहा था, मतलब और किसी पुरुषों के साथ लगेगी, मतलब हम मर जाएंगे सारे, तो ये कहाँ लगे, इतना गंदा आप सोचते हो? कोई सोचता है कोई इतना गंदा? अर्जुन इतना गंदा सोच रहा था। अर्जुन आगे क्या सोच रहा था, उनसे अवांछित बच्चे पैदा होंगे तो हमारा पिंडदान कौन करेगा, ऐसा सोचते हो आप? अर्जुन इतना गंदा सोच रहा था। आपकी सोच तो इतनी गंदी हो ही नहीं सकती, तो भगवान ने अर्जुन की वह सोच को ला के सॉल्यूशन दिया। तो गीता भगवान ने वह सोच के ऊपर सॉल्यूशन बना के दिया, क्योंकि इतना गंदा कोई नहीं सोच सकता। अर्जुन को निमित्त बनाया तो इतना गंदा सोच। आप ज्यादा से ज्यादा क्या सोचते हो? आप ज्यादा से ज्यादा सोचते हो मेरा धंधा नहीं चल रहा, मेरे बच्चे बड़े होंगे मैं क्या करूंगा, है ना, मेरे पैसा नहीं है मैं क्या करूं, मेरे को मानसिक चिंता है मैं क्या करूं, मुझे सामाजिक चिंता है मैं क्या करूं। लेकिन अर्जुन क्या सोच रहे हैं? आपसे भी गंदा सोच रहे हैं। उनके लिए भी गीता है, उसका भी सॉल्यूशन है। एक चीज आप सब मान लो, इस जगत में 4+3 क्या बोला, 4+3 = 7, ये आपको फ्री में मिलेंगे। 4 दुख। पहला दुख क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म एक दुख है। मां के पेट में 9 महीना उल्टा, क्या बोलता हूं मैं, सिर हेत ऊपर चरण, संकट ना जाने, संकट बात ना पूछे को। एनीवे, एक आधा शब्द बात पहले यार, संकट बात ना पूछे को। सिर हेत, मां के घर में उल्टे, हमारा सिर नीचे है, पैर ऊपर है। सिर हेत ऊपर चरण, संकट बात ना पूछे को। तो जन्म अपने आप में प्रॉब्लम है। मैं आपको 9 घंटे के लिए इस कमरे में बंद कर दूं, 9 घंटे के लिए, आप परेशान हो जाओगे। मां के पेट में 9 महीने उल्टे रथ के अंधेर कोठरी में। भागवतम के 5वें स्कंद में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं 28 नरकों के बारे में, और नीचे लिखते हैं, प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं 29वां नरक है मां का गर्भ। इसको गर्भ से कंपैरिजन किया गया है। बहुत अच्छा स्थान नहीं है, इट्स नॉट ए वंडरफुल प्लेस, आई विल स्टे देयर फॉर 9 months, वाओ, एंजॉयिंग नो, तभी तो बाहर आके रोते हो, रोते ही रहते हो। आपको बच्चा पता छोटा तो घबरा जाता है, घबराए होते हो अंदर। एक छोटा सा बच्चा, उसके कान पे यूं करो, यूं घबरा जाता है। आपके कान पे करूंगा आप घबराओगे नहीं। बच्चा क्योंकि मां के घर में 9 महीने अंधेरे में रह रहे हैं ना। तो जन्म सबसे बड़ी, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोष, अनुदर्शनम। दूसरा मृत्यु में 10,000 बिच्छुओं का डंक होता है। मृत्यु बहुत खतरनाक होती है, जब कोई मरता है, प्राण छोड़ता है। लेकिन भागवत कहती है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसका एग्जाम्पल देते हैं बिल्ली के बच्चे की तरह। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है, पूरा मार देती है, वही बिल्ली अपने बच्चे को गर्दन से पकड़ के लाती, बच्चे को खरोच भी नहीं आती, तो वही बिल्ली है। वही कहते हैं, जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान जब अपने भक्तों को लेकर जाते हैं, बिल्कुल ऐसे लेकर जाते हैं, उनको कोई खरोच भी नहीं आती। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब बीमारी। ये 4 सबको होंगी, आप कुछ भी कर लो, आप चाहे जिम चले जाओ, चाहे आप फूड न्यूट्रिशन खा लो, चाहे आप एजिंग कर लो, कुछ भी कर लो, ये 4 चीजें आएंगी। इसके साथ 3 चीजें फ्री है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, उसके साथ 4 चीजें और फ्री है, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। ये 3 कष्ट और मिलेंगे। 4 कष्ट तो आपको मिलेंगे, 3 कष्ट मिलेंगे। आदि भौतिक कष्ट क्या होता है? जो भौतिक चीजों से मिलता है, मच्छर से, पड़ोसी से, है ना, किसी गाड़ी वाले से, किसी कंडक्टर से, किसी से, संसार के किसी भौतिक एलिमेंट से दुख मिलता है, उसको कहते हैं आदि भौतिक को मिलेगा। सब लोगों के मन मैच नहीं होते, वो आपको बोलते हैं अरे तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया। पत्नी भी दुख देती है, भाई भी दुख देता है, बच्चे भी दुख देते हैं, भौतिक है। दूसरा दुख होता है आदि दैविक, जो देवताओं से आएगा। आपको भूकंप आएगा। अभी भूकंप आया वेनेजुएला में कि 1 लाख लोग मर गए। वेनेजुएला में भूकंप है। मैंने है 1 लाख लोग, कह रहे हाँ प्रभु 1 लाख लोग लापता है, कुछ बचे होंगे तो मतलब लगभग 1 लाख लोग मर गए। ओह, इसको कहते हैं आदि दैविक कष्ट। आपके बस में नहीं है, आप अभी खड़े हो, आपने बिल्डिंग बनाई, सब कुछ बनाया, एक झटके से खटक, इसको कहते हैं आदि दैविक कष्ट। और 7वां होता है आध्यात्मिक कष्ट, जो मन से आता है, जो बहुत खतरनाक है। जैसे आप बोल रहे थे, इसको कहते हैं आध्यात्मिक कष्ट। मन अपने आप कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, ये नहीं होगा, फलाना होगा, ये भी कष्ट।
कुल मिला के 7 कष्ट होते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। और ज्यादातर आध्यात्मिक कष्ट तो सबको ही है, मन से कष्ट कष्ट कष्ट। तो इन 7 कष्टों का निवारण यही है कि आप भगवान की कथाएं सुनो, भगवान का कीर्तन सुनो, भगवान का प्रसाद पाओ, इनको ग्रहण करो। मुख से प्रसाद, कानों से कीर्तन, आंखों से दर्शन और चरणों से कीर्तन में नाचो, शरीर पूरा इन्वॉल्व हो जाएगा। तो धीरे धीरे आपके कष्ट कम होने लग जाएंगे। और ये नहीं है कि आज हो गया तो ठीक हो जाएगा, आज नहीं, रेगुलर। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्ति भवति नहीं, धीरे धीरे ग्रेजुअली चीजें ठीक होने लगती। समय लगता है हर चीज को। एक बच्चे को माँ के पेट से बाहर आने में 9 महीने लगते हैं। एक बच्चा माता पिता को 20 साल के बाद कमा के देता है, तो माता पिता इंतजार करते हैं कब मेरा बच्चा बड़ा होगा, मुझे कमा के देगा, जब वो कमा के देगा तो मेरा कल्याण होगा, धन आएगा। तो सॉल्यूशन यही है। पहला है, सबसे पहले है कि ऑलवेज गो फॉर स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। सेकंड है, नेवर अफ्रेड फ्रॉम प्रॉब्लम। Never afraid from problem. Problem is not a problem. Problem is afraid, then why we don't have the right solution? Problem is not a problem. मेरे पास सही solution नहीं, ये problem है. Right solution is everything. And third and more important, what क्या बोला मैंने? Implementation. Along with implementation मैंने क्या बोला? शास्त्र implementation. That is important. मनोधर्म मत करो, मनोधर्म नहीं। सबसे ऊपर वेद पुराण है, उनके बाद उपनिषद, फिर वेदांत, उसके बाद धर्मशास्त्र के बाद कठोर शास्त्र के बाद नीचे वास्तु, ज्योतिष, निर्माण, ये सब चीजें नीचे नहीं। सबसे ऊपर हमारे पुराण आदि, गीता, भागवत, ये सब टॉप मोस्ट। इनका सॉल्यूशन, इनके बाद नीचे एंड में आके नीचे वाले सॉल्यूशन। और जितने नीचे सॉल्यूशन होंगे उतनी लेट ठीक करेंगे और उतना बाइनरी ठीक करेंगे। एक होता है करेक्ट ठीक, एक होता है बाइनरी ठीक। बाइनरी ठीक समझते हो? बाइनरी ठीक होता है कि पूरा ठीक नहीं होता है ना, थोड़ा सा रह जाएगा, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जिनको अस्थमा होता है, अस्थमा कभी ठीक नहीं होता, लेकिन हाँ आप प्रिकॉशन रखो, ऐसा करो तो अस्थमैटिक लोग भी 20-20 साल जी जाते हैं, 25-25 साल जी जाते हैं, मरते नहीं। टेक के ठंडा मत खाओ, घी ज़्यादा मत खाओ, वेदर चेंज हो तो आप अपने ऑक्सीजन का, हाइजीन का ध्यान रखो, है ना। तो इसको कहते हैं बाइनरी करेक्शन, और एक होती है परमानेंट करेक्शन। तो गीता, भागवत, पुराण परमानेंट करेक्शन। वाओ, दे इवन नॉट वर्क ऑन सिम्टम, दे वर्क ऑन नॉट सिम्टम पे काम नहीं करते, सॉल्यूशन पे काम करते, फाइनल, हाँ, कॉज पे काम करते। तो दिस इज द वे, यही तरीका है अपने आप को ठीक करने का। गो फॉर द राइट सॉल्यूशन। इफ यू डोंट हैव द राइट सॉल्यूशन तो आपको टाइम लगेगा, बाइनरीज आपकी लाइफ में रहेंगी, करेक्शन होता रहेगा, कुछ होगा, कोई फलाना, कोई नहीं। लेकिन हरि के स्थान पे आ जाओगे, फिर आपको एक चीज मिल जाएगी, भगवान के साथ आ गए ना, जब आप भगवान का नाम लोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, आपको लगेगा यार नाउ आई एम अलोंग विद कृष्ण। कहते हैं ना, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लेते हुए सब जगत निस्तार। कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरित होते हैं और नाम लेते पूरी जगत का निस्तार है। आप इस रूट पे आके, इस मूड पे आके फ्लो करोगे। आप देखो मीरा के कौन से सॉल्यूशन थे? मीरा के सॉल्यूशन थे। मीरा के पास किसी ने जहर भेजा, बोला ये अमृत है, पी लो। मीरा ने पी लिया, वो अमृत बन गया। तो जहर वाले ने कहा अमृत कैसे बन गया? कहते मीरा ने सोचा कि अमृत है तो अमृत बन गया, जहर भी अमृत बन गया। मीरा जैसी भक्ति होनी चाहिए, अमृत बन जाती है। जब हमारी भक्ति बहुत अच्छी होती है, बहुत पवित्र होती है, बहुत शुद्ध होती है, तो हमारी चीजें अमृत बनने लग जाती है, भगवान को प्रसन्न करने लग जाती है। भक्त सुखी हो चाहे भक्त दुखी हो, क्या बोला? वो सुखी रहना चाहिए, बस। क्योंकि दुख में भी सुख का आनंद है, क्योंकि दुख में भी तो पाप कट रहे हैं,
और सुख में भी सुख का आनंद है। क्या सुख का आनंद है? हरि मेरे साथ है, उसके साथ उसको ऑफर करेंगे सब, भगवान साथ है। और ये जो और भक्ति, प्रभात जी कहते थे भक्ति करना है तो भक्तों के संग में रह के करो, बल मिलता है, समझ मिलती है, बल मिलता है, क्रिया मिलती है, सेवा मिलती है। एकांत की हरेर भक्ति उत्पाद एवं कल्पते, एकांत की भक्ति उत्पाद मचाते। आपको पता ही नहीं करना कैसे, आपको कौन गाइड करेगा? अरे एक छोटे से 5th क्लास के बच्चे के लिए ट्यूशन लगाते हो, भगवान को प्राप्त करने के लिए, कृष्णा को प्राप्त करने के लिए, इतने बड़े भगवान को जो सबको पागल बना के चले जाते, तो आपको उनके लिए टीचर ट्यूटर नहीं चाहिए, गुरु नहीं चाहिए? गुरु चाहिए, गुरु का ज्ञान चाहिए, गुरु से सेवाएं चाहिए। ये जितना भी ज्ञान है प्रभुपाद जी ने गीता में हमको भर भर के दे दिया, लेते रहो लेते रहो लेते रहो, बस लेते रहो। ज्ञान आपको शक्ति देता है। हमारी भक्ति का जो बॉर्मिटा है वो ज्ञान है। क्या है? हाँ, बॉर्मिटा ज्ञान है। सप्लीमेंट जो भी डालते हो, बॉर्मिटा सप्लीमेंट, प्रोटीन एक्स, जो भी सब नॉलेज है। और भक्ति का दूध क्या है? सेवाएं। जब सेवाओं में ज्ञान घुस जाएगा, चक्कर क्या है, हम सेवाओं में ज्ञान नहीं डालते और या तो खाली ज्ञान ले लेके पड़े खाली। अभी वो जानवर एंश्योर पीती है ना, तो मैं एंश्योर मैंने ऐसे लिया, मैंने खा दो, मैंने खाया, मेरे नाक में घुस गया, अच्छे मेरे को लगा मेरे सांस घुट गए। कहती ऐसे क्यों खाया? मैंने कहा टेस्ट कर रहा था, मुझे क्या पता घुस जाएगा नाक में। वो मुझे जाके पानी से निकालना पड़ा, मैं बाहर गया, मुंह नीचे किया, तो मुझे ध्यान में आया ये ज्ञानी लोग ऐसे ही हैं जो बिना सेवाओं के, बिना दूध के ज्ञान भर लेते हैं। वो छीके ही मारेंगे, ये सप्लीमेंट काम ही नहीं आएगा, क्योंकि ये तो आपके नाक में, कान में, पता नहीं कहाँ कहाँ घुस गया, आपकी तबीयत ही खराब कर दी। तो उसको लो, उसको दूध में डालो और हिला लो। दिस इज अ सॉल्यूशन। तो जो मिल्क है वो है सेवा, और जो कॉम्प्लान या प्रोटीन एक्स या एंश्योर है वो है ज्ञान। फ्लेवर तो ज्ञान से आएगा, टेस्ट तो उसी से आएगा। तो इसीलिए नॉलेज और सेवाएं एंड सर्विसेज टुगेदर। महाराज बोलते थे ना, सेवा और शरणागति की, शरणागति मतलब ज्ञान, शरणागति मतलब सेवा, मतलब ज्ञान, मिक्स करना टुगेदर। मैं आपको रोटी दे दूं, कह दूं खा लो, आप नहीं खा पाओगे। जैसे सब्जी दूंगा, छोले दूंगा, चावल के साथ कॉम्बिनेशन बन के, आज छोले चावल है ना, हाँ, तो यू विल गेट छोला चावल। मैं आपको सिर्फ चावल दूंगा, आपको प्रभु जी क्या चावल, और छोले दूंगा तो प्रभु जी कितने खाए? जो 40 लोगों का प्रसाद हम 4 लोगों ने पा लिया। तो टुगेदर नॉलेज होना चाहिए। ज्यादातर प्रॉब्लम क्या है, हमारे सनातन धर्म, सो कॉल्ड जो हिंदू है, किसी को कुछ नॉलेज नहीं है। ज्यादा नॉलेज क्या है, किसी ने, दादा ने दे दी, दादा से पापा में आ गई, पापा से हम में आ गई, कोई नॉलेज है ही नहीं। इसीलिए हमारा ज्ञान क्या है, हमारा ज्ञान रीति रिवाजों में। आप बनिया फैमिली में चले जाओ, उनके रीति रिवाज, पंजाबी फैमिली में चले जाओ, ये रीति रिवाज, ब्राह्मण फैमिली में चले जाओ, ये रीति रिवाज, राजपूत फैमिली में चले जाओ, ये रीति रिवाज, तुम्हारे गडरियों में चले जाओ, ये रीति रिवाज है ना, बंगालियों का ये रीति रिवाज। हम अपने रीति रिवाज को अपना धर्म मान लेते हैं, है ना। पंजाबियों के रीति रिवाज और बनियों के रीति रिवाज बिल्कुल अलग है। हम बाय कास्ट में पंजाबी हूँ पहले, अभी तो वैष्णव हो गए। तो हमारे में एक प्रोग्राम होता था, होई होती है ना, होई, वो कार्तिक के महीने में आती है। हाँ, अब हमारे में अलग मनाते हैं, और भक्ति विनोद के यहाँ में होई के वो अलग मनाते हैं, वो बनिया है। हमारा मनाम सेम फेस्टिवल है, लेकिन हमारा अलग है। हम टिकड़े, हलवे, ये सब करते हैं। और बनिया लोग क्या करते हैं, बनिया लोग पूड़ी, और वो टिकड़े को पूड़ी में कन्वर्ट कर लेते हैं, हलवे की जगह कुछ और कर लेते हैं। और हमारा प्रोसेस होता है, हम दीवार के पीछे चले जाते हैं, कुंडा खड़खड़ करते हैं पंजाबी लोग। बनिए लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, है ना। तो सारा सेम प्रोग्राम वी आर सेलिब्रेटिंग बट डिफरेंट मूड, एंड दिस इज आवर कल्चर। बट दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। वाई हो इज सो इम्पॉर्टेंट, यू नो वाई, ये किसी को नहीं पता। ये कार्तिक के महीने में आती है, कार्तिक की 8वीं पे आती है, अष्टमी, हाँ, पहले अष्टमी जो शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की अष्टमी पे आती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी को नहीं पता क्यों करते हैं। हम भाई दूज करते हैं, हमको नहीं पता हम क्यों करते हैं। भाई दूज क्यों करते हैं? यमुना जी ने, यमुना देवी ने यमराज को राखी बांधी, ओ राखी नहीं बांधी, तिलक किया।
तो ये सब फेस्टिवल्स के पीछे के कारण जानते नहीं है, तो हम अपने हिसाब से रिचुअल बना के जीवन, रिचुअल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, स्पिरिचुअल इज इम्पॉर्टेंट. वील हैव टू बिकम स्पिरिचुअल, बट वी आर नॉट स्पिरिचुअल, वी आर रिचुअल. वील हैव टू बिकम स्पिरिचुअल, बट वी आर मोर इनटू रिचुअल्स, वी आर नॉट इनटू स्पिरिचुअल. लेकिन आप यहाँ पे आ जाओ, भक्तों में सब लोग वही मनाते हैं कार्तिक के महीने में, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोदाभियो लोकवलादो मानम परादृष्टमात्यंतो धृततो. ये हमारे यशोदा दुलाल प्रभु राजपूत होके यही मनाते हैं, है ना. ये हमारी, तुम्हारी क्या नाम है? संध्या, तान्या. तुम्हारा आगे नाम क्या है? सुनेजा. कौन हो तुम? हैं? पंजाबी. हाँ, तो ये राजपूत है और ये पंजाबी है, दोनों नमः ईश्वरम करते है ना. ये हमारा पहाड़ी है, हमारे पहाड़ में रहते हैं. कौन सी जगह? उत्तराखंड में कौन सी जगह? पौड़ी. पौड़ी गढ़वाली है ये भी वही करता है नमः ईश्वरम. ये हमारी मलयाली, शी इज फ्रॉम केरला, मलयालम, ये भी करती है नमः ईश्वरम. कोई सब एक हो जाते क्योंकि सब सनातन, ये सनातन धर्म है. दैट इज कॉल्ड सनातन धर्म. दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ सनातन धर्म. लिटिल चेंज बट एवरीथिंग चेंज. रिचुअल्स चेंज होते रहते हैं लेकिन स्पिरिचुअलिटी चेंज नहीं होती, वो एक ही रहती है. भगवान अर्जुन को कहते हैं ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कृष्यते. अर्जुन तुम मेरे अंश हो और सारे लोग मेरे अंश हैं. ये तो मैंने तुमको सिर्फ हिंदुइज्म में बात करी, बाकी जगह तुम मुस्लिम में आ जाओ, हिंदुइज्म छोड़ो, मुस्लिम में आ जाओ. मुस्लिम के भी आधे से ज्यादा तौर तरीके अगर आप ध्यान से देखो तो बिल्कुल वही है, सेम टू सेम वही है. थोड़ा बहुत रिचुअल फर्क हो जाता है लेकिन काफी चीजें वही है. क्रिश्चियनिटी में आ जाओ, ऑलमोस्ट सब चीजें, बस थोड़ा सा करने का ढंग बदल गया, वो ढंग की वजह से चीज का मूड ही चेंज हो गया. फिर भी हिंदुओं में, सारी जात बिरादरियों में फिर भी मैच है. क्यों मैच है? क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्टेड है. लेकिन अगर हम देखें, ध्यान लगाए, सब लोग तो किसी को याद कर ही रहे हैं. कोई ऊपर वाले को याद कर रहा है, कोई हाथ जोड़ के याद कर रहा है, कोई हाथ फैला के याद कर रहा है, कोई ऐसे करके, कोई सब तो ऊपर से ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं. लेकिन हमारी फायदा क्या है? क्योंकि हम स्क्रिप्चर से कर रहे हैं, ये फायदा है. सारे शास्त्र जो है वो मैन मेड है, सारे शास्त्र. लेकिन जो हमारे सनातन शास्त्र वो मैन मेड नहीं है, हैं? आप पुरुष मैन मेड नहीं है, ये भगवान ने ही निरूपित किया. ये फायदा है, बस ये फायदा है. और बाकी जो शास्त्र होते हैं वो उस परिस्थिति में लोगों को ठीक करने के लिए है ना. उस परिस्थिति, जैसे बुद्धिस्ट आए, बुद्धिस्ट क्यों आए? आपको पता है बुद्धिस्ट को क्या जरूरत थी? महात्मा बुद्ध को. तो लोग क्या कर रहे थे? सनातन धर्म में से गंदी चीजें पकड़ के, बलि पकड़ के, नियोग पकड़ के गलत गलत काम कर रहे थे. वेदों का किसी स्त्री को वशीभूत करके उसका रेप कर रहे थे, है ना. गलत गलत जानवरों को बार बार मारे जा रहे थे. तो महात्मा बुद्ध ने कहा कोई शास्त्र मत मानो, शून्यवाद. तो एक पर्पस था, ये नहीं है कि गलत है. उस समय गलत था, तो उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए बुद्धिज्म आ गया. ऐसे 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 चीजें बदलती गई, चीजें बनती गई, चीजें बिगड़ती गई, चीजें बनती. लेकिन फाइनली जो भाग्यशाली लोग हैं, जो अभी तक बिगड़े नहीं, जो बने रहे, वो है गीता भागवत के साथ जो जुड़े रहे अभी तक. और आज पूरा विश्व समझ रहा है इस चीज को. आप देखो ना, प्रभुपाद जी ने कितने क्रिश्चियंस चेंज कर दिए भाई. उनको समझ में आ गया, लोगों को ना शासुक चाहिए अंदर से. अब वो कहाँ मिलेगा? वो पता चल जाए, वहीं पर चले जाओ. सब जगह सेक्स वायलेंस, सेक्स वायलेंस, सेक्स वायलेंस, यही तो है. लोग धर्मों को भी फॉलो करके यही चीज तो प्राप्त कर रहे हैं, सेक्स एंड वायलेंस, सेक्स एंड वायलेंस. पिक्चरों को भी यही प्राप्त कर रहे हैं, सेक्स एंड वायलेंस, सेक्स एंड वायलेंस. इनसे बाहर आना पड़ेगा, इनसे बाहर आके ही भक्ति कर सकते हैं. इसीलिए गीता भागवत इनसे बाहर आके,
भगवान अर्जुन को बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, यतो नियम एतत् आत्मने वशेत नयत। धीरे धीरे वश में करो चीजों को, आत्मा को अपने कंट्रोल में, आत्मा को मजबूत करो धीरे धीरे, वशीम नहीं, भगवान की इंस्ट्रक्शन है। तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे शास्त्रों के क्लोज आने लगोगे, व्हेन यू कम क्लोज टू द शास्त्रास, when you come close to the harinam, when you come close to the association of devotees, when you come close to the prasadam, आप देखो धीरे धीरे। कल मैंने बोला था ना कि नारद जी कहते हैं कि मैं पूरे विश्व में भक्ति फैलाऊंगा, तो भक्ति देवी कहती है कैसे फैलाओगे, अन्य धर्म से तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सव, पूरे विश्व में महोत्सव करेंगे भगवान के, तो सब जगह हट जाएगी, सब कबाड़ हट जाएगा, महोत्सव करने चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने महोत्सव किए, स्नान उत्सव, जन्म उत्सव, विवाह उत्सव, क्योंकि अन्य धर्म से तिरस्कृत्य, सबको तिरस्कार करके पुरस्कृत्य महोत्सव को पुरस्कृत किया, ये जरूरी है। तो ऐसे अगर हम रोज ये महोत्सव हो रहा है, महोत्सव मतलब होता है जहाँ उत्सव हो, उत्सव उत्साह का शब्द है, उत्साह से उत्सव आता है। और हमारे पास स्ट्रेस है क्योंकि हम निरुत्साहित है, हमारे अंदर उत्साह नहीं है, हमारे अंदर करेज नहीं है, तभी तो हम चिंतित है। ये चिंता को हटाने के लिए चिंतन करना पड़ता है। चिंता केवल चिंतन से हटती है, और चिंतन किनका करना है, हरि नाम का चिंतन, भगवान का चिंतन। एनालॉजी बताता हूं मैं क्या है। बाधा इज नॉट ए प्रॉब्लम, बाधा, बंधन इज ए प्रॉब्लम। बंधन नहीं होना चाहिए, बाधा कोई बात नहीं है, बाधाएं आएंगी। क्यों बाधाएं आएंगी, क्योंकि प्योर कैसे हो गए, लेकिन उन बाधाओं में आप बंध गए तो बाधा है। बाधा तो इसलिए आती है ना, क्योंकि जैसे कि जब आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो आपको स्लो बॉल करते हैं, 40 की, 50 की, 60 की, 70 स्पीड, 80 तक बाधाएं नहीं आती, 90 थोड़ी बाधा आती है, 100 थोड़ी और बाधाएं आती हैं, 110 और बाधाएं आती है, 120 और बाधाएं, 130। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 बाधा है, 110 बाधा है, 120 बाधा है, 130 बाधा है, 140 बाधा नहीं। विराट कोहली बन जाओ, उन पे भी चौके लगते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी प्रैक्टिस है, जो हम प्रैक्टिस के लिए उतरे हैं, एक्चुअली लोग ना प्रैक्टिस पे क्यों उतरना चाहिए, लोग ये नहीं समझते। हम सोचते हैं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि हमने इंडिया खेलना है, हमें लक्ष्य प्राप्त करना है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सक्षम हो जाए, इसलिए प्रैक्टिस करें, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नहीं। लक्ष्य आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, लक्ष्य तो भगवान ही चाहेंगे तो आपको प्राप्त कराएंगे। इसीलिए चाहे कोई, आपको क्या लगता है इतने अच्छे प्लेयर आज इंडिया नहीं खेल पाए, क्योंकि उनके भाग्य में नहीं था। तो क्योंकि हम अपना भाग्य पहले बना लेते हैं, प्रॉब्लम ये है, हम भाग्य बना लेते हैं, हम भाग्य नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा भाग्य भगवान बना चुके हैं। हमारी प्रैक्टिस कितनी अच्छी होती जा रही है, और फाइनली उस प्रैक्टिस से भगवान प्रसन्न हो गए। बस जिस दिन भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान कहेंगे यू आर इन प्लेइंग 11, बस दैट्स इट। ये है। तो एक्चुअली बाधाएं वो बॉल्स हैं जिनको हमें ढंग से खेलना है, सेव करना है, बचाना है, मारना है, जीना है। तो बाधाएं आएंगी, बाधाएं कभी नहीं रुकेंगी। और जो ये एक्सपेक्ट करके सोच रहा है कि मेरी बाधाएं आ रही है, मैं इतना प्रचार करूँ, मेरी भक्ति, मैंने इतनी सेवाएं करी, मेरी बाधाएं आ रही हैं, मुझे क्यों नहीं हो रहा, आप समझो ये बाधाएं आती रहेंगी, आप टूटना मत, अब और प्रैक्टिस करना। कोई बात नहीं, आपके एक पैर में चोट लगी, दूसरा पैर तो है। कोई बात नहीं, आपके एक हाथ में चोट लगी, दूसरा हाथ तो है। कोई बात नहीं, दोनों हाथों में चोट लगी, दोनों पैर तो है। कोई बात नहीं, कान छिल गया, नाक तो है। कोई बात नहीं, नाक उखड़ गई, आँख तो है। कोई बात नहीं, आँख उखड़ गई, सिर तो है। कोई बात नहीं, हाथ कट गया, 2 पैर तो है। तो ये है कि हमको फिर भी अपने आप को इतना सक्षम करना है, इतना मजबूत करना है कि बाधाएं आए लेकिन वो बाधाओं में हम बंधे ना। बंधने का मतलब होता है हम उन बाधाओं से इतने गिर ना जाए कि दोबारा खड़े होके हम प्रैक्टिस ही ना कर सके। तो बाधाओं को हैंडल करना है। बाधाओं को हैंडल करने के लिए, इसलिए अगर बाधाएं आ रही है
तो इसका मतलब भगवान भी प्रसन्न है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बाधाओं में लाने की। भगवान शुरू में अपॉर्चुनिटी नहीं देते, भगवान देखते हैं नाउ यू आर लिटिल कैपेबल, तो आई विल डिलीवर अ बिट। ओके, नाउ यू आर लिटिल और कैलिबर, यू आर अटेन लिटिल कैलिबर, आई विल गिव यू लिटिल मोर। जो लिटिल मोर आया जा रही है, तो भगवान सोच रहे नाउ यू आर कैपेबल, यू विल हैंडल इट, डोंट बी डिस्करेज, जस्ट कंटिन्यू इन द सेम मैनर, जैसे कर रहे हो करते रहो, फंसना नहीं है। क्योंकि होता क्या है, जब हम माइंड को चलाते हैं, जब हम बुद्धि को चलाते हैं, इसलिए हमको जब गाइडेंस मिलती है, समझाने वाले मिलते हैं, कहते हैं नहीं तू फंसने वाला है, सुधर जा, तेरा मन तेरे को गिरा रहा है, तो सुधर जा। कहते हैं हाँ सही बोल रहे हैं प्रभु जी, मैं तो वाकई में कुछ और सोच रहा था, लेकिन तो आज फिर मैं बच गया, आज फिर मुझे कृष्णा आपने बचा लिया। देन यू विल हैव टू थैंकफुल टू द लॉर्ड। माइंड गिराएगा, माइंड कहेगा तू भैया तू बादशाह है, यू आर द किंग एंड पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, यू आर द किंग। ओह आई एम द किंग एंड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। देन गुरु विल कम, senior will come, no beta, you are not king, you are a servant, and never forget that we are a servant. Okay, we are servant. Then we remind servant, then we go ahead, first stage clear. होता क्या है, ऐसे टाइम में अगर हमारा संग छूट जाए, हमारे भक्त छूट जाए, तो होता क्या है, हम डिलेमा में आ जाते हैं, हम गिर जाते हैं। और गिराने का सबसे सुंदर काम कौन करता है, हमको गिराने का हमारा मन, कोई नहीं। अगर प्रभुपाद जी कहते थे इफ यू प्रीच योर माइंड you can preach the word. Yeah. Why we are not able to preach the word? Because we haven't preached our mind. Mind कहेगा ये करो, क्या हाँ ठीक है करूँगा, तू चिंता मत कर, मैं करूँगा, तू बेफिक्र हो जा। वो ये कर रहा, हाँ पता है मुझे वो गंदा है, मुझे पता है, तू शांत है। धीरे धीरे माइंड को ऐसे ट्रेन करो, माइंड, बिकॉज यू आर नॉट माइंड, यू आर नॉट बॉडी, यू आर अ सोल। ये करेक्शन है, करेक्शन मोड। तो इसलिए जब भी आपकी बाधाएं आए तो समझो ये बाधाएं नहीं है, ये कुछ ना कुछ नई डायरेक्शन है, कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो डिसीजन से मेरे को राइट लेफ्ट जाना पड़ेगा, और मुझे फंसना नहीं है, मुझे अपनी कॉन्टिन्यूटी बना के रखनी है। और बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, मुझे पता है, प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन ये करना तो पड़ेगा। अगर ये नहीं कर पाए, माया विल ट्रैप यू, माया विल ट्रैप अस, एंड वी सेड ओके फाइन। हमें पर्पस नहीं भूलना चाहिए। सक्सेस बिफोर सक्सेस, सक्सेस तो सफलता से पहले सफलता प्राप्त करनी चाहिए। सफलता ही सक्सेस नहीं है, सफलता से पहले ही सफलता है ना। तो सफलता से पहले की क्या सफलता है, यही सफलता है। सफलता से पहले की सफलता ये होती है कि हमें सही सफलता बता दे कि सही सफलता क्या है, क्योंकि हमें हमारा माइंड कुछ और सफलता बता दे। तो असली सफल व्यक्ति वो है जो सफलता प्राप्त करने से पहले समझ जाए, जिसको प्राप्त करने जा रहा है, कि वास्तविक सफलता है क्या। ये है सक्सेस बिफोर सक्सेस। ज़्यादातर लोग सक्सेस बनना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जान जाए कि सक्सेस है क्या, तभी सक्सेस प्राप्त होगा। हमको सक्सेस ही नहीं पता तो सक्सेस क्या प्राप्त होगा। सक्सेस बिफोर सक्सेस, दैट इज द रियल सक्सेस। ठीक है, तो ये बाधाओं से मत डरो, बट बाधाओं से बंधन ना हो जाए इससे डरो। कभी कभी ऐसा होता है हम किसी का सुख चाहते हैं और उसको पता ही नहीं है उस बारे में, तो आपकी अपनी प्रेजेंटेशन को ऐसा करो कि उसको, वो आपकी प्रेजेंटेशन से चीज़ को ग्रैब। कई बार ना लोग नॉलेज से नहीं लेते, प्रेजेंटेशन से लेते हैं। आप देखते हो कई बार एक मैं लेक्चर सुना था बहुत टाइम पहले, उनका वो जो नासिक वाले, क्या नाम है उनका, शिष्टाष्टकम प्रभु, कहते हैं मैं एक जगह गया, वहाँ पर कई जगह वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था, उन्होंने खिचड़ी को लिखा था, उन्होंने बताया खिचड़ी को कैसे प्रेजेंट किया। मैंने कहा ये आइटम मंगानी है, देहरादूनी नहीं, क्या बोला था, नहीं, क्वीन ऑफ देहरादून, स्पाइस ऑफ केरला, है ना। दालें कहाँ की मशहूर होती है, उस जगह का नाम है ना, विद मिक्सचर ऑफ, और इन तीनों का मिक्सचर, और फिर बाद में पता चला थी खिचड़ी।
It was khichdi. And then the pride of Dehradun and the flavor of Kerala. The pride of Dehradun and the flavor of Kerala. And the taste of UP. दाल होती है ना, in the taste of UP. तो मैंने कहा ऐसा क्या है, तीनों देशों की, तीनों राज्यों की कोई अलग चीज होगी? वो ज़्यादा खिचड़ी, मसाले वहाँ के, चावल देहरादून के, दालें यूपी की। तो मैंने मंगवाई, मैंने कहा इट्स अ खिचड़ी। कहते यस, दैट्स कॉल्ड खिचड़ी। दिस इज मार्केटिंग, दिस इज हाउ यू प्रेजेंट थिंग। तो व्हेन यू प्रेजेंट सच अ नॉनसेंस थिंग इन सच अ डिवाइन पैनल, on the such a divine, you have such a divine presentation, then people may attract. या तो पवित्र हो जाओ, अंदर से निस्वार्थ हो जाओ, स्वार्थ ना, और कल्याण के लिए बोलो, फिर आपको लोग, फिर कृष्ण आपको मदद कर दे। क्योंकि हम इतने अच्छे तो हैं नहीं, इसलिए हमको आउटकम पे भी काम करना पड़ता है, ये सब चीज़ों पे काम करना। अच्छा है, इसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा।